जी, मैं सुरभि बंसल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, आप दिल्ली के रहने वाली हैं। हाँ जी। कब आप यूक्रेन गए थे? हम लोग यहाँ पे 13 दिसंबर को आए थे 2021 में। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। अच्छा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। जी। आपके बगल में बैठी है वो कौन है, उनका भी परिचय कराइए। हाँ मेरी फ्रेंड नूतन है। हाँ, मैं बिहार नू- से हूँ। हम लोग यहाँ मुश्किल ही मतलब जैसे दो कि महीने भी नहीं हुए हैं हम लोगों को यहाँ पे आए हुए अभी तक। नूतन, दुबई आप कहाँ की रहने वाली बताइएगा? मैं बिहार से रहने वाली हूँ बिहार इधर। में किस जिले से रहने वाली हैं? पटना। पटना से हैं बेसिकली। आप लोग किस यूनिवर्सिटी में गए थे वहां पे? इवानो फ्रैंकलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। फर्स्ट ईयर मेडिसिन कोर्स है। तो आप लोगों को कोई सरकार के राजदूत की तरफ से, इंडियन एम्बेसडी की तरफ से अभी तक सूचना मिली है कि नहीं मिली? सच हम लोगों को हम लोगों को नोटिफिकेशन आ रहे हैं। बहुत से बच्चों ने फर्स्ट टू सिक्स ईयर के सभी बच्चों ने मिलके ग्रुप्स बना रखे हैं। हम लोगों को वहीं पे अपडेट्स आती हैं। सच हम लोगों को अलग अलग तो नहीं पाता, पर टेलीग्राम से व्हाट्सएप से हम लोगों को आ रही हैं अपडेट्स काफी ज्यादा। एयर इंडिया का तो अच्छा। नहीं, बट गूगल से आती हैं। हम्म। फैमिली लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग घबरा रहे होंगे या फिर उस तरह का माहौल होगा? फैमिली की बात करें तो हम लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वी आर एट इवानो साइड, यानी हम वेस्टर्न साइड पे हैं, तो हम लोग फिर भी थोड़ा सेफर सेफर जोन में हैं। लेकिन हम लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अचानक से अटैक हुआ है। हम लोगों को कहा गया था इस बारे में कि हम लोगों को कहा गया था यहाँ पर कि हम लोग जो हैं वो सेफ रहेंगे। और हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इवानो के अंदर आके ऐसे इन्वेजन होगा या यहाँ पे कोई ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स बहुत डर गए हैं। हम्म। तो पेरेंट्स लोगों को बात करके बता दीजिए कि हम लोग सेफ हैं। खाने पीने की दिक्कत या फिर उस तरह की चीजें, सामग्री हॉस्टल में सब कुछ उपलब्ध है आप लोगों को? की बात की जाए तो जैसे लाइक इट्स लाइक कि हम लोगों को इंडिया जैसे ही से ही पता कॉल चला। सुबह के 5 बजे आने लग गए थे। हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं। हम लोग दूर रहते मैं हैं क्या जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हुए थे, हम लोग उससे थोड़ा दूर रहते, तो हम लोगों को इतना पता नहीं चला। तो पेरेंट्स के कॉल आए, फिर बच्चों के कॉल्स आने स्टार्ट हो गई वानों से ही, जो वहाँ के आसपास रहते हैं। तो उनसे हम लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने भी उस वक्त हम लोगों को पैनिक में आ गए थे। हो जाता है, डर लग जाता है अचानक से, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पर हम लोग बाहर देखे थे, थोड़ा वो हो जाता है। तो उस वक्त इट वाज लाइक कि कभी कहीं से कॉल आ रहा है, कभी कहीं से कॉल आते हैं। देवर लाइक कि खाने पीने का स्टॉक इकट्ठा कर लो। हम लोग बाहर गए तो मार्केट सारी, मतलब कि इतनी भी खत्म हो जगह रखी नहीं है थी। हम इधर। लोगों ने वहां पे राशन सुपर राशन मार्केट। खत्म होने लग रहा है, फिर और आता है, तो हम लोगों को कम से कम थोड़ा बहुत सामान लेने में ही हम लोगों को घंटे लग गए। इन हम लोग बैंक्स के आगे इतनी लंबी लंबी लाइंस लग गई कि वहां पे जो कैश था वो खत्म होने शुरू हो गया था। इनफैक्ट कई जगह पे तो इंडियन कार्ड एक्सेप्ट तक नहीं हो रहे थे। वहां पे फॉरेक्स कार्ड की जरूरत पड़ रही थी। ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी हम लोगों को, क्या प्लस आप बाहर आपके जाने। हॉस्टल में जितने लोग हैं, आपके हॉस्टल में जी। जितने लोग हैं उन लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है? इकोनॉमिकली एज सच किसी को कोई हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि कैश का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे अपने साथ कार्ड्स कैरी करते हैं, तो कैश का प्रॉब्लम आता है। बैंक में पैसे और खत्म हो। बैंक में कैश, और अगर हमारे पास एटीएम से यहाँ पे कैश खत्म हो जाता है, तो एटीएम में कैश खत्म हो रहा है इनफैक्ट, तो इसलिए हम्म। दिक्कत आ जाती बहुत सा एटीएम में भीड़ के भी तस्वीरें आ रही है, वहां से वीडियोज आ रही हैं जहां से है जी। लोगों को दिक्कत हो रही है। और प्लस प्रॉब्लम है, टिकट्स का प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि टिकट्स के रेट्स इतने हाई हैं कि ये हर किसी के लिए भी इकोनॉमिकली फ्रेंडली नहीं होता है। बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं, अगर इतना ही आप लोगों ने टिकट कराया है या नहीं कराया है? हम लोग तो टिकट्स करवा रहे थे, पहले करवा रहे थे, लेकिन जब अटैक हुआ तो उसके बाद हम में से किसी ने नहीं करवा पाए टिकट्स। और जिन्होंने टिकट्स करवाई वो तो फंस ही गए, कुछ ही तो बच्चे जा पाए। उसके बाद और हम लोग आते भी कैसे इंडिया, हमारी यूनिवर्सिटी हमें अलाउ ही नहीं कर रही थी। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट होती हैं हम लोगों की। 100% ऑफलाइन, हंड्रेड आज भी परसेंट टेस्ट क्लासेस हुई का है। रूल है, प्लस हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमारी ऑनलाइन हो जाए, हमें इंडिया जाने का मौका मिल जाए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नहीं मानी। उन्होंने हमको सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम दिया था। हाँ, बहुत तो बच्चों के पैसे साइट्स में फंस गए। आप लोगों को भारत सरकार ने जो नंबर जारी किया है, जी। आपकी आवाज शायद घरघरा पा रही एक है। मिनट, नेटवर्क एरर है थोड़ा सा, 1 मिनट दीजिए। हाँ। हाँ जी, अब ठीक है।
अगर प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जो भी पहुंच पा रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबर आप तक पहुंच रही है? क्या कुछ चल रहा है? में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एग्जैक्टली, इनफैक्ट हम लोगों को तो कभी कभार ऐसी अपडेट्स भी आती हैं कि रात को जो है हम लोगों के नेटवर्क्स कभी भी शट डाउन हो जाएंगे। इनफैक्ट 5-5 6-6 दिन तक हमारे पास नेटवर्क्स नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। लाइट चले गई थी, लाइक कल रात लाइट सारी कट ऑफ कर दी थी, ताकि एयर स्पेस की वजह से, रीजन से, कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रॉब्लम है और डर तो होता ही है, लेकिन जब पेरेंट्स का ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, दे डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन राइट नाउ कि हम लोग यहाँ पे कैसे हैं। हम लोग हैंडल तो कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि हम लोग दूर, अपने 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 देश से तो हम लोग दूर है, अपनी फैमिली से भी। नहीं, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्ट्रांगली रहिए और फैमिली से बात करते रहिए, और सब कुछ ठीक होगा। सकुशल आप लोग पढ़ाई भी पूरी करेंगे, और फिर देश भी लौटना है, डॉक्टर बन के भी दिखाना है, और लोगों को सेवा भी करना है जी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं। और यदि आप अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से मदद कुछ मांगना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी हमें ही क्यों सारे के सारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, जितने भी इंडियन सिटीजन है, बेशक वो कीव में हो, ओडिशा में हो, कहीं भी खार्किव वाली साइड पे जितने भी हो चुके हैं, उन सबको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, एयरलिफ्ट करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इवानो साइड पे सेफर हैं, लेकिन जो कीव में है वहां पे वो हम लोग भी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेकिन जो कीव की तरफ है, जिनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि इट्स नॉट इजी। बॉर्डर्स क्रॉस करना इस वक्त इजी नहीं है, ऊपर से कोविड जैसे सिचुएशन में तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकारें बात मानेगी, और रूस भी शायद आम नागरिकों के ठिकाने पर हमला न करेगी, क्योंकि उनका अपना मसला है। लेकिन जहाँ पे छात्र रहते हैं, जहाँ पे नागरिक रहते हैं, वहां पे हमला न करेगी, ऐसा उम्मीद किया जाता है। लोग भी यही बता रहे हैं, और मुझे आप लोग से यही बात करनी है कि आप लोग भी अपनी मजबूती के साथ रहना है, और जितने भी हॉस्टल में लोग हैं या जितने भारतीय मूल के छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के साथ संबंध बनाकर रखे, बातचीत का प्रक्रिया लगातार जारी रहे, और अपने माता पिता, अपने चाहने वाले लोगों से, अपने इलाके लोग से भी संपर्क रखें, भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश करें, और दूरदर्शन ने भी जो नंबर जारी किया है उसे भी नोट कर ले आप लोग। कहिएगा तो मैं आपको पर्सनली भेज भी दूंगा। जी, पर्सनली सेंड कर दीजिएगा, हम लोगों के लिए बेटर। जो भी यहाँ से गाइडलाइंस भी आएंगे हमने भेज दें, और मैं भी अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि आप लोग किसी प्रकार का इकोनॉमी भी कल भी अगर दिक्कत होता है, तो आप प्लीज एक बार हम लोगों को याद कर लीजिएगा। हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। वहां से पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जितना भी बन पाएगा हम लोग मदद करेंगे। ऑफ कोर्स, हम लोगों की तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम सबको इवैक्यूएट करवाया जाए हम लोगों को यहाँ से, और बेसिकली उन लोगों को जिनके पास इस वक्त खाना वगैरह नहीं है, ऐसे भी बहुत से सेक्शन है जिनके पास नहीं है, उन तक भी रिसोर्सेज का इंतजाम किया जाए उन लोगों के लिए भी। और हम लोग स्टूडेंट के पास खाने की कमी हो रही होगी या पैसे की कमी हो रही होगी, प्लीज आप हमें मैसेज कीजिएगा, पूरा करेंगे। आप सुनने के लिए तमाम बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुरक्षित रहिए, ये हमारी कामना है। और मुझे लगता है कि पूरी भारतवर्ष और पूरा विश्व यही चाह रहा है कि विश्व की शांति हो और यूक्रेन संकट से बाहर निकले, और आप सब सकुशल अपने घर पे लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much for the help.